नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फोन वाले बाबा के टेक आश्रम में। फोन वाले बाबा के टेक आश्रम में आज बाबा लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए पिक्सल की तरफ से आने वाला पिक्सल 10। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि पिक्सल आज से कुछ 20 दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है, पर बाबा प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए उससे प्रैक्टिकल रखने के लिए हम रिव्यू लगभग 10 से 20 दिन के बाद देते हैं, पर्सनल यूज करने के बाद। अब हमने जो पर्सनल यूज किया हुआ है उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को इस फोन के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, और क्या इसकी माइनस पॉइंट है, क्या इसकी नेगेटिविटी है फोन के अंदर, वो भी मैं आपको इजी तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनल इस्तेमाल किया है। तो चलिए आपको मैं पिक्सल 10 से रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले आप मेरे हाथ में इस फोन को देखिए, ये आता है पिक्सल की तरफ से आने वाला पिक्सल 10, जिसकी अगर मैं डिजाइन और डिस्प्ले की बात करूं तो काफी अच्छा डिजाइन इन्होंने दिया है। ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि ये पिक्सल 9 है या पिक्सल 8 है। हमेशा से वो कुछ ना कुछ चेंज करते आ रहे हैं। तो अगर मैं पहले इसके डिजाइन की बात करता हूं तो आप अगर देखेंगे तो ये चारों तरफ से मेटल बॉडी का फ्रेम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम बॉडी। बैक में आपको ग्लास देखने मिल जाता है, और ये जो कैमरा है यहाँ पर भी आपको मेटल देखने मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो पहले पिक्सल 9 के अंदर आपको फुल एचडी का डिस्प्ले मिलता था, बट इस पिक्सल 10 के अंदर उन्होंने इसे अपग्रेड करके क्वाड एचडी कर दिया है। तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको 1440 मिलता है, जिस वजह से आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो आप 2K 4K में इजीली काफी अच्छे क्लैरिटी में देख पाएंगे। सबसे अच्छी बात इसकी यही है, जिस फोन के अंदर क्वाड एचडी होता है वो ऑलमोस्ट आपको जो वीडियो क्लैरिटी के अंदर के जो छोटे छोटे लाइट्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो देखने में वो काफी ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, जिसमें पिक्सेलेट नहीं होता है कोई भी वीडियो या फोटो। और इसके डिस्प्ले में ही आपको 120 हर्ट्ज का स्मूथनेस देखने मिल जाता है। 120 हर्ट्ज मुझे लगता है कि इस फोन के अंदर अगर 144 होता तो वो और अच्छा होता, क्योंकि ये एक क्वाड एचडी डिस्प्ले है। अब जैसे कि मैंने इस फोन को इस्तेमाल किया है डिस्प्ले क्वालिटी में और चलाने में, तो ये मुझे काफी स्मूथ और काफी अच्छा लगा है। तो अब मैं अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के मामले में ये पिक्सल 9 के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्टर सीपीयू बनाया है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, और इस्तेमाल करने से लगता भी है कि ये सच में काफी ज्यादा स्मूदर फोन है कंपेयर टू 9 के, क्योंकि ये 60% फास्टर होने का दावा करता है। तो इस चिपसेट के अंदर आपको फुल्ली एआई चिपसेट देखने मिल जाता है, जिसके अंदर हर एक कोर एआई के हिसाब से काम करता है। 4 कोर जो है स्पेशली इसके अंदर एआई से रिलेटेड है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेस पर काम करते हैं। बाकी के कोर आपके चलाने के हिसाब से काम करते हैं, कि आप अगर इसके अंदर रोज 9 बजे कोई ऐप ओपन करके कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि 9 बजने वाला है, ये ऐप ओपन करके आप इसके अंदर ये आपको काम करना है, तो ये आपको फ्रंट में लाके दे देगा। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे एआई टूल्स इन्होंने अपने चिपसेट में डाले हैं, जो कि ऑटोमेटिक सीखता है कि उसे आपको क्या बताना है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो सबसे ज्यादा चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे ये और एनहांस करता है और फास्टर बनाता है। और हालांकि ये जो चिपसेट दिया हुआ है उन्होंने, ये गेमिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये आपको 120 FPS का गेमिंग प्रोवाइड करता है BGA में, और ये आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने काफी कम देता है। और फोन जो हीटिंग का प्रॉब्लम है ये भी इतना ज्यादा नहीं होता है जितना होना चाहिए। काफी अच्छा फ्रेम रेट कंटिन्यूअस, अगर आप इसमें 3 से 4 घंटा भी खेलेंगे तो आपको गेमिंग के अंदर आपको लैगिंग इशू बहुत ही कम देखने मिलेगा। मेरे हिसाब से मैंने इसे जितना खेला ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास, बट मुझे इसमें लैगिंग इशू और हीटिंग इशू देखने नहीं मिले। तो ये एक चिपसेट का बहुत ही अच्छा पार्ट होता है गेमिंग को लेके। जो चिपसेट गेमिंग को लेके अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता है लाइक चलाने फिराने में, तो वैसे ही इस चिपसेट के अंदर की खास बात यह है कि जो गेमिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। अब मैं अगर बात करूं इस फोन के बैटरी के और चार्जिंग के बारे में, तो इस फोन के अंदर उन्होंने 5000 mAh की बैटरी दी हुई है, और साथ ही साथ 45 वॉट का चार्जिंग इसमें सपोर्ट करता है। हालांकि इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग देखने नहीं मिलता है, तो अडेप्टर आपको सेपरेटली लेना पड़ता है, वो भी 45 वॉट का आता है, और इसे लगभग फुल चार्ज होने में 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ये बैटरी आपकी काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबल चल जाती है। ऑलमोस्ट 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो आपकी बैटरी लगभग 9 घंटे के आसपास चल जाती है इसकी अच्छे खासे इस्तेमाल करने के बाद। और अगर आप इसे नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ कॉलिंग और फोटोज के लिए, तो आराम से 1.5 दिन चल जाती है। ये तो हो गया अडेप्टर से चार्जिंग करने का तरीका। बट अगर मैं इसमें बात करता हूँ वायरलेस चार्जिंग की, प्रीवियस जो फोन्स होते थे उसके अंदर पिक्सल मैग्नेटिक सपोर्ट नहीं देता था चार्जिंग करने के लिए, जैसे कि एप्पल मैग से बोल के
फीचर देता है या फिर सैमसंग भी नहीं देता है, तो उस चीजों को इसके अंदर उन्होंने फिक्स कर दिया है। इसके अंदर 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ ही साथ मैगसेफ भी दे दिया है। मैं इसीलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने सेम एज जैसा कि एप्पल का मैगसेफ है, सेम गूगल के अंदर इन्होंने कॉपी कर दिया है। इसका मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि मैं ये अपना एक आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके पीछे मैंने एक मैगसेफ का वॉलेट लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस फोन के अंदर अगर मैं इसे ऐसे रखता हूं तो ये स्टिक हो जाता है काफी अच्छे तरीके से, और ये एकदम प्रॉपर तरीके का मैगसेफ जैसा ही इन्होंने बनाया है, जो चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और अदर एक्सेसरीज लाइक जैसे कि वॉलेट एंड ऑल भी सपोर्ट करता है। डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बैटरी एंड ऑल देखने के बाद हम अगर पिक्सल के फ्लैगशिप फोन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एआई, और यही जो पिक्सल के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है जेमिनाई। जेमिनाई में उन्होंने इस बार इतने ज्यादा चेंजेस किए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं इस फोन को लेने के लिए। हाँ, हालांकि इसके अंदर अगर मैं एप्स की बात करूं तो जैसे कि फोटोज है वो उतना अच्छा कस्टमाइज नहीं है जैसे कि हमें अदर फोन्स के कस्टमाइज फोन्स में देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि गूगल को अपने एप्लीकेशंस पर भी काम अच्छे से करना चाहिए। जहां तक मैं बात करता हूं जेमिनाई की, तो इस फोन के अंदर आपको 11 लैंग्वेज लाइव ट्रांसलेशन देखने मिल जाता है। जब मान लो अगर मैं इसके एक एआई फीचर के बारे में बात करूं तो वो कॉलिंग का लाइव ट्रांसलेट है। मान लो आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है जो स्पेन से है, अब स्पेन वाले को इंग्लिश नहीं आती है और आपको स्पेनिश नहीं आती है, तो अगर आप उनके साथ कॉल पे ज्वाइन होते हैं तो ये आपको स्पेनिश का लाइव ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताएगा। तो आपको कैसा लगेगा कि एक लाइव ट्रांसलेशन आपके सामने हो रहा है। तो ये उसका एआई का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। आपको यहाँ पर हर टाइप की एआई देखने मिल जाती है। अभी तो फिलहाल मैंने कैमरे की बात की नहीं है, कैमरे के अंदर भी आपको काफी एआई देखने मिल जाती है, बट मुझे लगता है कि एआई के साथ साथ अगर गूगल पिक्सल अपने फोन के अंदर जो स्टोरेज है वो फ्री देना शुरू कर दे, और जो एआई के टूल्स है जैसे कि एआई इरेजर एंड ऑल जो कि पेड होते हैं, आपको 130 रुपीज या 60 रुपीज पर मंथ पे करना होता है उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, वहीं आपको ये एआई सैमसंग और ओप्पो वीवो जैसे फोन्स के अंदर फ्री में देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ एक गूगल का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो अपने कस्टमर्स को गूगल का फोन लेने के बावजूद परचेस करने के बाद एआई इस्तेमाल करने दे रहा है, जहां की अदर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इस फोन के अंदर कंपनी ने एक्स्ट्रा की बात करता हूं तो सैटेलाइट कॉलिंग भी प्रोवाइड करवा दी गई है। तो गूगल पिक्सल 10 के अंदर सैटेलाइट कॉलिंग भी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या फिर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसे इजीली तरीके से सैटेलाइट कॉलिंग वाया व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर गूगल ने अपने फोन के अंदर लॉन्च किया है। ये फीचर अभी तक किसी भी फोन ने लॉन्च नहीं किया है, कोई भी फोन में आया नहीं है, बट जो इन्होंने टेस्टिंग और यूजर्स को इस्तेमाल करने फोन में अपने दे दिया है। अब इस फोन के मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसके कैमरे के बारे में। तो गाइज यहां पर हमें गूगल पिक्सल 10 के अंदर 3 कैमरे देखने मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो वाइड एंगल है, सेकंड कैमरा आपका मेन कैमरा होता है, जो थर्ड कैमरा है वो आपको टेलीफोटो लेंस है। तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल आता है, सेकेंडरी वाइड एंगल कैमरा जो है आपको 13 मेगापिक्सल आता है, और जो टेलीफोटो लेंस है वो 10.5 मेगापिक्सल आता है। वहीं मैं अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वो भी 10.5 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आता है। बैक में आपको 60 FPS 4K की रिकॉर्डिंग देखने मिल जाएगी, फ्रंट में भी आपको 60 FPS 4K की रिकॉर्डिंग देखने मिल जाएगी। हाँ, यहां अगर मैं बात करता हूं कैमरे के अंदर अलग फीचर फंक्शंस के बारे में, वहीं इन्होंने एक अपने फोन में पिक्सल 9 में एडमी करके फीचर ऐड किया था, सेम इसके अंदर काफी ज्यादा अपग्रेड करके उसे इन्होंने यहां पर ला दिया है। अगर इस फोन के कैमरे के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आपको इसके लिए मेरे साथ बाहर आना होगा। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं कैमरा टेस्टिंग हमेशा से ही लाइव करता हूं, तो मैं लेकर आ गया हूं गूगल पिक्सल 10 को इसका लाइव टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए आए हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल कैमरा इस्तेमाल करता हूं। तो नॉर्मल कैमरा कुछ ऐसे वर्क करता है, ये रहा इसका वाइड एंगल, एंड इसके अंदर आपको 20x का जूम भी मिल जाता है। अब ये मैंने जो फ़ोटो लिया है थोड़ा सा ये वर्क करता है इसके ऊपर, बट इतना अच्छा नहीं है। टेलीफोटो लेंस इसका 20x तक का ही हमें जूम प्रोवाइड कर रहा है, और वाइड एंगल काफ़ी अच्छा है जिसके अंदर हमें जो फ़ोटो की क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है पिक्सल के अंदर। बट मेन मुद्दा होता है हमारा वीडियोस का।
तो यहाँ मैं वीडियोस पर चले जाता हूँ और वीडियोस में मुझे यहाँ पर 4K में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 24 FPS है, 30 FPS है और 60 FPS है। मैं 60 FPS सेलेक्ट करता हूँ, 4K में वीडियो लेता हूँ। ये मैं नॉर्मल वीडियो ले रहा हूँ और अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो ये यहाँ पे 20x तक का जूम भी मुझे प्रोवाइड करता है और मैं अच्छे से नंबर्स पढ़ सकता हूँ। आप देख सकते हैं इतनी दूरी पे ये बाइक मुझसे खड़ी है। यहाँ पर एक फ्लावर है, फ्लावर को मैं जूम करता हूँ। ये एक काफ़ी नेचुरल क्लैरिटी एंड क्वालिटी में मुझे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है एंड स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है गाइस। और साथ ही साथ इसके अंदर जब मैं अपना फ्रंट कैमरा भी ओपन करता हूँ तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। जो क्लैरिटी है वो पिक्सल में फ़ोटो लेने के बाद ही आती है। तो मैं पहले अपना फ़ोटो लूँगा एंड फ़ोटो लेने के बाद ये कुछ एक प्रोसेस करता है फ़ोटो के अंदर और फ़ोटो को और भी ज़्यादा डिटेल्ड फ़ोटो एंड क्लैरिटी में एनहांस कर देता है। और फ्रंट की वीडियो की बात करूँ तो फ्रंट में भी आपको यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं सेटिंग के अंदर। तो मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो लिटरली। मतलब मैं 60 FPS में वीडियो बना रहा हूँ 4K में और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जूम भी कर सकते हैं, 1.4x का जूम मुझे मिल जाता है। तो वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी है। मैंने वॉइस को म्यूट किया हुआ है। काफ़ी स्टेबल वीडियो और काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड क्लैरिटी एंड क्वालिटी के साथ मिलती है। एवरी डिटेल कैप्चर्ड इन दिस पिक्सल 10। अब मैं इस फ़ोन के टेलीफोटो के बारे में बात करूँ तो अदर्स फ़ोन के टेलीफोटो जो लेंसेज होते हैं वो आपको 25x का जूम प्रोवाइड करते हैं, 50x का जूम प्रोवाइड करते हैं। बट इसके अंदर ये आपको सिर्फ और सिर्फ 20x का जूम प्रोवाइड कर रहा है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है अदर फ़ोन्स के कंपैरेटिवली। टेलीफोटो लेंस दिया है तो उसका इस्तेमाल भी वैसा ही होना चाहिए। 20x तो आजकल कॉमन डिजिटल जूम भी दे देता है, बट टेलीफोटो है तो एटलीस्ट 50x जूम तो उन्हें देना ही चाहिए था। मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, आप जिसे मेरे वीडियो में देख पाएंगे। एक मैं खुद का फ़ोटो लूँगा पोर्ट्रेट में। तो ये एक मेरा पोर्ट्रेट में फ़ोटो है। वो लिटरली गाइस सच में पिक्सल कैमरा फ़ोन क्यों है वो फ़ोटो लेने के बाद ही आपको समझेगा। अदर फ़ोन्स के कंपैरेटिवली पिक्सल सच में एक पोर्ट्रेट और मेन कैमरे के लिए जाना माना जाता है, जो आपको सच में एक अच्छी फ़ोटो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। पोर्ट्रेट में अगर मैं इस फ्लावर का फ़ोटो लेता हूँ, कैन सी द डिटेल, एवरी डिटेल कैप्चर्ड। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा ये सारे भी फोटोज वीडियोस जो भी मैंने इस फोन से लिए हैं उनकी डिटेलिंग क्लैरिटी क्वालिटी कैसी है। अब मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं। तो इस फोन को इंडिया में गूगल ने 80,000 का लॉन्च किया है, बट उन्होंने कुछ स्कीम्स रखी है। अगर आपके पास कार्ड्स एंड ऑल है तो फिर आप उसके ऊपर लाइक HDFC पे 7,000 रुपीज का कैशबैक उठा सकते हैं। तो इस फोन का प्राइस जो है वो 80,000 से 73,000 हो जाता है। तो आपके मन में अगर ये संकोच आता होगा कि यार 80,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं एक सैमसंग का फोन ले सकता हूं या फिर मैं एक एप्पल का फोन ले सकता हूं, बट इस फोन को क्यों ले? पहला तो ये आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड फोन देखने मिल जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको टेंसर 5 चिपसेट काफी अच्छा है। और अगर आपको कैमरा चाहिए तो गाइस इसके जैसा कैमरा लिटरली ना ही आपको आईफोन 16 में देखने मिलेगा ना ही S25 में देखने मिलेगा। इसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है। इसे इस्तेमाल करने के बाद जो इसके अंदर इन्होंने वर्क किया है लाइक लिटरली वो आपको एक अच्छे लेवल का फोटोग्राफी प्रोवाइड करते हैं। तो कैमरे के मामले में मैं इस पिक्सल को ही रिकमेंड करता हूं 80,000 के रेंज में। तो यही गाइस मैं इस पिक्सल 10 के रिव्यू को समाप्त करता हूं। आप लोगों को मेरा ये पिक्सल का रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपको कोई भी संकोच है या कुछ भी आपको जानना है किसी और प्रोडक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज का जवाब वहीं दे दूंगा। और तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। तथास्तु।